श्री कृष्ण गोपाल गौशाला निर्माण और संचालन समिति द्वारा नापाखेड़ा में भव्य इनाम योजना आयोजित की जा रही है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम नापाखेड़ा में श्री कृष्ण गोपाल गौशाला निर्माण समिति द्वारा कुल इनाम 1001 खोले जाएंगे, जिसकी सहयोग राशि 300 रुपए देकर आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इनामी योजना में खुलने वाले उपहार की संख्या इस प्रकार है: जेसीबी 1, फॉर्च्यूनर कार 1, महिंद्रा थार 1, ट्रैक्टर 1, स्कॉर्पियो 1, टीवीएस मोटरसाइकिल 5, हीरो मोटरसाइकिल 5, बजाज मोटरसाइकिल 5, फ्रीज 5, वॉशिंग मशीन 10, कूलर 7, छत पंखे 10, हेलमेट 151 और चांदी के सिक्के 800 उपहार खुलने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति एक साथ 5 रसीद लेता है तो उसे एक रसीद संस्था द्वारा फ्री दी जाएगी। रसीद प्राप्त करने के लिए संस्था के नंबर 8319296731, 7049632736 पर संपर्क करें। पूरे भारत में ऑनलाइन रसीद के लिए फोन पे नंबर 9754588489 पर पेमेंट ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 7049632736 पर भेजें। आपकी रसीद 2 मिनट में आपको मिल जाएगी। संस्था के ड्रॉ को दिनांक 10 अगस्त 2024 शनिवार को खोला जाएगा और पूरा ड्रॉ यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। चिड़िया चोंच भर ले गई नदी ना घटियों नीर, दान किए धन न घटे कह गए दास कबीर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए संस्था के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। श्री कृष्ण गोपाल गौशाला निर्माण और संचालन समिति, स्थान गांव नापाखेड़ा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हम आज जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं एक्स फेलो स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल डेमोलाइट के पूर्व अध्यक्ष और मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय पूर्व विद्यार्थी संगठन के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री अखिलेश सिंह जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर दिन खुशियों से भरा हो और आपका हर सपना पूरा हो और आप सदा जीवन में हर पल प्रसन्न रहें। लोकप्रिय पुलिस अधिकारी रहे श्री अखिलेश कुमार सिंह आज भी सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त हैं। इनका जन्म 19 जुलाई 1957 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। पिता भी पुलिस अधिकारी रहे। इनकी ज्यादातर शिक्षा भोपाल में ही हुई। छात्र जीवन में मित्रों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहे और छात्र राजनीति में काफी सक्रिय भी। अखिलेश बाबू ने मैथ विषय से एमएससी के साथ साथ वकालत की, एलएलबी की डिग्री भी ली और शिक्षा के क्षेत्र में बीएड भी किया। हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहने वाले अखिलेश सिंह का चयन 1981 में राज्य पुलिस सेवा में हो गया। प्रशिक्षु पदस्थापना सीएसपी गोविंदपुरा भोपाल और 1 माह ट्रेनिंग टीआईटीटी नगर भोपाल और उसके बाद कोतवाली शाहजहानाबाद। भोपाल में सीएसपी और बुधनी में डीएसपी और राजगढ़ में एसडीओपी के पद पर रहकर विभाग में और समाज में लोगों के बीच काफी सक्रिय और मददगार पुलिस अफसर की छवि बनाई। वर्ष 1992 में इन्हें आईपीएस अवार्ड से नवाजा गया और पुलिस अधीक्षक देवास बैतूल सीहोर होशंगाबाद जिले में भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। विभाग में भी सभी के चहेते रहे। उप पुलिस महानिरीक्षक के तौर पर पुलिस मुख्यालय में प्रशासन और कल्याण शाखा में नियुक्त रहे। होशंगाबाद के डीआईजी भी रहे। इसके बाद प्रतिनियुक्ति पर वेस्टर्न कोल लिमिटेड में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर पूरी निष्ठा और लगन से काम कर कोल फील्ड्स का सुरक्षा कवच मजबूत किया। पुलिस महानिरीक्षक पद पर भी पुलिस मुख्यालय भोपाल और रेल और विशेष सशस्त्र बल में कार्यकुशलता के लिए याद किए जाते हैं। इनकी कार्यकुशलता के लिए इन्हें वर्ष 2002 में सराहनीय पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनके अंतिम पद स्थापना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पुलिस मुख्यालय में रही और श्री अखिलेश सिंह जुलाई 2017 में पुलिस विभाग में लगातार 36 वर्षों की अनवरत बेदाग सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो गए। दोस्तों के बीच आज भी उनका जीवन संपर्क है। स्टेट टुडे न्यूज उनकी जनसेवा की भावनाओं और अथाह लोकप्रियता के लिए उन्हें बधाई देता है और ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना करता है।
बाबा भोलेनाथ की नगरी जुन्नार देव में जिले के नवनिर्वाचित सांसद माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी का प्रथम नगर आगमन पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, राज्य शिक्षक संघ और अध्यापक संवर्ग शिक्षक संघ के द्वारा संयुक्त रूप से माननीय सांसद महोदय का संघ के समस्त पदाधिकारी शिक्षकों द्वारा पुष्पहारों से स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही अध्यापकों की विशेष समस्याओं से परिचित कराते हुए मांग पत्र के साथ ज्ञापन सौंपकर भेंट की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में सतीश पांडे, अरुण दत्त मिश्रा, सुरेश चौबे, अशोक त्रिपाठी, मुकेश झा गनी, कुमरेश, शरद शेफरेदी, तुलसीराम राधा गुप्ता, सुधीर मिश्रा उपस्थित हुए। मंदसौर जिले की जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के ग्राम पंचायत अडमालिया में सरपंच सचिव की कार्य योजना पर सहायक सचिव टिंकू कुमार नागदा ने बताया कि हम जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। एक पौधा मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में हमारे ग्राम पंचायत के अंदर पौधे शमशान घाट, मंगरे और ग्राम पंचायत में लगाए जाने की योजना बनाई गई है। शासन के अंकुर ऐप पर भी पौधे के फोटो जियो टैग किए जाएंगे। शासन के निर्देशानुसार इस योजना में हमारी ग्राम पंचायत भी कार्य करेगी और शासन की गंगा जल संवर्धन योजना में भी तालाब का गहरीकरण किया गया है। तालाब गहरीकरण कार्य जन भागीदारी से किया गया। कुएं नालों की साफ सफाई भी की गई, जिससे जल संग्रहण होगा और कई अन्य कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिलेगी। तो सीसी रोड, नालियों और निर्माण और कई अन्य कार्य जनता की सुविधा के लिए हमारी ग्राम पंचायत में करवाए जाएंगे। आगे क्या कुछ कहा सहायक सचिव टिंकू कुमार नागदा ने, देखिए हमारी स्टेट टुडे की इस खास खबर में। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम टिंकू कुमार नागदा है। मैं ग्राम पंचायत अडमालिया में सहायक सचिव। आपके ग्राम पंचायत में भी जो जल संवर्धन योजना चली थी, इसके अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं? और देखिए, जल संवर्धन में हमारे जनपद के जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमें बताया था कि आप ये विभाग से ये कार्य ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वृक्षारोपण के कार्य प्रारंभ किए हैं और उसके बाद रिचार्ज पिट भी उसमें था और ग्राम पंचायत में वाटरप्रूफ हार्वेस्टिंग का कार्य भी किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे कि जो जन सहयोग से किए जा रहे हैं, जैसे कि तालाब गहरीकरण है, उसका कार्य भी हम तत्पर हम उस कार्य को हम मॉनिटरिंग में लेकर जन सहयोग के द्वारा उस कार्य को भी देख रहे हैं और बहुत सारे कार्य हैं जो अभी यथावत चल रहे हैं। आगे की क्या कार्य योजना है आपकी ग्राम पंचायत में? शासन अगर स्वीकृति देता है तो? देखिए, अगर शासन कार्य स्वीकृति देता है तो हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि गांव की मंशा भी है कि यहाँ से लोढ़ाखेड़ा में एक सड़क बनाई जाए मनरेगा के तहत। उसके बाद 2-4 जगह सीसी रोड भी बाकी है, वो सीसी रोड भी लिए जाए और वृक्षारोपण का कार्य, जैसे कि एक पौधा अपनी माँ के नाम का जो मोदी जी के संचालन में जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को हम यहाँ के शमशान परिसर में भी पौधे लगाएंगे। उसके बाद लोढ़ाखेड़ा में जो मगरा है माता जी का खेड़ा, वहाँ पर भी हम पौधे लगाने की प्रक्रिया ले रहे हैं और बहुत सारे कार्य हैं जो अभी अपूर्ण हैं, उन कार्य को पूर्ण करेंगे। शासन की योजना का जनता को बराबर लाभ मिल रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? जी, समय समय पर जो भी व्यक्ति या जो भी यहाँ पर आता है उसे हम पूरा लाभ देते हैं पात्रता अनुसार। शमशान घाट में क्या स्थिति आपके ग्राम पंचायत के गाँवों की? देखिए, शमशान घाट नदी के पास होने से हालांकि वहाँ जो भी कार्य किया। मंदसौर जिले की जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के ग्राम पंचायत बाबूखेड़ा में सचिव अशोक कुमार पाटीदार ने बताया कि हम जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। एक पौधा मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में हमारे ग्राम पंचायत के अंदर चावली स्कूल परिसर में पौधे लगाए गए और शमशान घाट में बाउंड्री बनाकर 200 से अधिक पौधे लगाए जाने की योजना बनाई गई है। शासन के अंकुर ऐप पर भी पौधे के फोटो जियो टैग किए जाएंगे। शासन के निर्देशानुसार इस योजना में हमारी ग्राम पंचायत भी कार्य करेगी और शासन की गंगा जल संवर्धन योजना में डक पॉन्ड बनाए गए और तालाब का गहरीकरण किया गया। तालाब गहरीकरण कार्य जन भागीदारी से किया गया है। नालियों की साफ सफाई भी समय समय पर की गई है। जल स्रोत के लिए अन्य कार्य भी किए गए, जिससे जल संग्रहण होगा। आगे कार्यों के लिए शासन ने स्वीकृति मिलेगी तो सीसी रोड, नालियों का निर्माण और कई अन्य कार्य जनता की सुविधा के लिए हमारी ग्राम पंचायत में करवाए जाएंगे। आगे क्या कुछ कहा सचिव अशोक पाटीदार ने, देखिए हमारी स्टेट टुडे की इस खास खबर में। क्या नाम है सर आपका? अशोक पाटीदार। कौन सी पंचायत में आप क्या पद पे हो? ग्राम पंचायत बाबूखेड़ा, जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के सचिव पद पर कार्यरत हूँ। आपके कार्यकाल में ग्राम पंचायत बाबूखेड़ा में जलगंगा संवर्धन योजना और एक पौधा मां के नाम अभियान चला था, उसके अंतर्गत क्या कार्य हुए हैं? एक तो उन्होंने डक पॉन्ड का कार्य चालू किया अभी गंगा जल संवर्धन में, और एक पुराना जो तालाब है उसकी पाल मरम्मत का। ये काम जन सहयोग से हुआ है? हाँ, जन सहयोग से भी हुआ, उसमें मिट्टी निकाली। और वृक्षारोपण में? वृक्षारोपण में अभी चावली स्कूल में उन्होंने वृक्षारोपण किया है
और एक प्रस्तावित अपने यहाँ शमशान घाट में भी एक प्रोजेक्ट है। चावली में कितने वृक्षारोपण का अभियान में अभी कितने हम वृक्ष लोगों ने लगाए? 50 पौधे लगाए वहाँ पे। हाँ, और आगे कितने पौधे लगाने की नहीं, योजना वहाँ है? वहाँ तो अपने जन सहयोग से लगाए वैसे ही। तो यहाँ का अपने प्रोजेक्ट में यहाँ का लिया है नरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण में। कितने पौधे लगाने का आपका लक्ष्य है? यहाँ 200 पौधे का। 200 पौधे का लक्ष्य है। आगे और कार्य की क्या योजना है आपके ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ कार्य की योजना आगे एक तो सीसी रोड प्रस्तावित है और ये वृक्षारोपण जो अभी प्रस्तावित चल रहा है, टीएस बन गई इसकी, ये है। और बाबूखेड़ा में भी सीसी रोड बनाने हैं। और आपके कार्यकाल में और ग्राम पंचायत बाबूखेड़ा में और क्या कार्य हुए हैं? आदिम जाति में आया तब 21 में आया मैं, आदिम जाति से स्वीकृत हुए थे राशि प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के अंतर्गत। तो चावली गांव उसमें चयनित था, उसमें एक मांगलिक भवन बना है 12 लाख का और 2 सीसी रोड बने हैं। और ग्राम पंचायत बाबूखेड़ा के अंदर? बाबूखेड़ा के अंदर भी अभी वर्तमान में एक सीसी रोड बनाया और पहले भी सीसी रोड बने हैं। अभी ये वर्तमान में यहाँ पर बबलू सिंह के मकान के यहाँ पे सीसी रोड बना है। जो पेयजल में क्या 5 व्यवस्था किया है? पेयजल में नियमित पेयजल चलता है, ट्यूबवेल और एक कूप है, उससे पेयजल संचालित होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में बताएं थोड़ा, आपके यहाँ कैसा है? स्वास्थ्य में हमारे एएनएम और सीएचओ यही उनका कार्यालय है, उनका भी अच्छा है। हर बच्चे का वजन करते हैं, समय पे गोलियां दवाई देते हैं। बारिश के टाइम पे किसानों को खेत पर जाने में बहुत परेशानी होती है, इसके लिए आपने क्या प्रयास करा है? खेत सड़क भी बनाई। कहाँ से कहाँ बनी है? ये खेत सड़क पहले एक काजरिया रोड से लगा के जो मेरे कार्यकाल से पहले बनी है, और बाबूखेड़ा से ढिकनिया रोड भी बनी। क्या नाम बताया और भी आपने? अशोक पाटीदार। और भी प्रस्तावित भी है काम, जैसे कि अपने को यहाँ से चावली गांव से बोरखेड़ी जाने के लिए भी प्रस्तावित कर रखा है। पर अभी समय जैसे ही वो सुदूर सड़क का अगर शासन से कुछ आता है तो ज़रूर बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल के साथ श्री राकेश पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष झांसी कमलेश पाल टहरका, एडवोकेट भरत पाल रेवन के साथ समस्त अतिथियों का देवरी बांध पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें उपस्थित रहे मुख्य रूप से श्री कमलेश पाल, सौरा यूथ ब्रिगेड महोबा जिला अध्यक्ष धायपुरा प्रधान मूलचंद पाल, चौका सुनील पाल, कुआखेड़ा पृथ्वीराज पाल, देवता नीरज पाल, कराठा इत्यादि लोगों के साथ भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। थाना रहेठी के देलावाड़ी घाट पर अचानक से बंसल कॉलेज की बस क्रमांक MP04 PA 3726 अनियंत्रित होकर एक बाइक से जा टकराई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें रहेठी अस्पताल लाया गया। घायलों को होशंगाबाद रेफर किया गया। मृतक का नाम द्वारका प्रसाद, पिता बच्चन लाल, उम्र 30 वर्ष, ग्राम दिवटिया उबैदुल्लागंज है। जबलपुर में पिछले दिनों GCF केंद्रीय विद्यालय के पास एक टाटा नैनो पर पत्थर फेंककर मारने से महिला की मौत हो गई थी। इस घटना के दोषी अज्ञात हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस के आला अधिकारियों ने संबंधित थाना प्रभारी को दोषियों को शीघ्र पकड़ने का निर्देश दिया। जांच टीम ने GCF से रांची तक लगे CCTV फुटेज को खंगाला। इस जांच में पुलिस को एक साक्ष्य हाथ लगा था। इस साक्ष्य से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस महिला की हत्या करने वाले सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने प्रिंस कुशवाहा, ऋतिक धारू, अभिषेक दत्ता और एक 17 साल के नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 13 जुलाई की रात 9 बजे मृतका विराज दुबे, रश्मि तिवारी और दीपांशु शुक्ला टाटा नैनो से जबलपुर के लिए निकले थे। 14 जुलाई की सुबह 3 बजे जब वो GCF फैक्ट्री के पास से निकले और केंद्रीय विद्यालय के पास पहुंचे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात युवकों ने कार पर पत्थर मारा। इस घटना में कार में पीछे बैठी विराज दुबे की मौत हो गई, लेकिन अज्ञात हत्यारों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि लूट के उद्देश्य से आरोपियों ने कार पर पत्थर मारा, जिसमें विराज दुबे की मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। जान चली गई, घायल हुई, उसमें आरोपी कहाँ मिले और कैसे मिले, क्या करते? दिनांक 14/7/24 को थाना घमापुर में अपराध क्रमांक 421/24 धारा 126(2), 103, 35 BNS के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जो घटना थी अपने GCF रोड में जो केंद्रीय विद्यालय है उसके पास की घटना है। वहाँ से हम लोग ने
रांझी के तरफ सतपुला तरफ आखिरी बार दो मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ी गति से जाते हुए देखा। उसी का हमने एक CCTV फुटेज और कैमरे जहाँ जहाँ लगे हैं एक ट्रैक तैयार किया। तो ये ट्रैक तैयार करते करते हम ऐसे स्थान में पहुँचे जो नरसिंह नगर सत्यम टावर के पास है, जो आरोपी का जहाँ घर पास था। और जिस प्रकार से फरियादी के द्वारा हमें बताया गया था कि लाल कलर की पल्सर गाड़ी है, उस आधार पर हमने पल्सर गाड़ी के चालक को पकड़ा। जब हमने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि उस दिनांक को वो और उसके अन्य साथी एक्टिवा और पल्सर गाड़ी में थे, जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई। क्या था इनने और क्यों किया था ये बताया इन्होंने? ये लोग गांजा पीने के आदी हैं। ये उस दिन गौरी घाट गए थे, तो वापसी में एक अपचारी बालक है, उसने पत्थर उठा लिया था और रास्ते में पत्थर फेंकते हुए चल रहा था, तो उसने पत्थर इन दोनों कार में मारा। संभवतः इनका उद्देश्य लूट करने का रहा होगा, इसलिए इन्हें पत्थर मार के गाड़ी रोकने का प्रयास किया। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें आपका प्रिंस, ऋतिक और अभिषेक है और एक अपचारी बालक। इनके कुछ पुराने रिकॉर्ड? इनके कोई अभी पुराने रिकॉर्ड नहीं है, नए लड़के हैं, 18 से 20 साल की इनकी उम्र है। गरुड़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत धाम नदीवान के बलाईखेड़ा गांव में शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्राम के शैतान सिंह और उसके परिवार द्वारा बताया गया कि विगत 40 वर्षों से उक्त भूमि का उपयोग मेरे और मेरे परिवार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन गांव के कैलाश पिता लक्ष्मण और बबलू पिता लक्ष्मण और अन्य लोगों द्वारा उक्त शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा कर तार फेंसिंग कर दी। जब मेरे और मेरे परिवार के द्वारा इसका विरोध किया गया तो उक्त व्यक्तियों द्वारा मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और आए दिन मुझे और मेरे परिवार से विवाद किया जाता है। उक्त भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर मेरे द्वारा तहसील कार्यालय और पुलिस थाने पर कई बार शिकायत कर चुका हूं, लेकिन मेरी वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब इस बारे में पटवारी से संपर्क करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस विषय में ग्राम के सरपंच सचिव का कहना है कि हम पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं, तहसील कार्यालय से आदेश आते उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। दोनों बच्चे हैं, मेरा नाम गीताबाई है और दोनों बच्चे को परेशानी है कि एक छोटे वाले बच्चे को सामने बच्चे को परेशानी बहुत आ रही है, सामने नाली पड़ रही है पानी की और आगे रास्ता निकलने का नहीं है, आगे तार फेंसिंग हो गया। तार फेंसिंग किसने? पटवारी साहब ने करवाया, तार सिंह फेंसिंग करी किसने? ये जो कैलाश ने, बबलू ने और जीतू ने। क्या कहना है इनका? इनका कहना चाहे माथा कट जाए, लेकिन मैं माथा उड़ा दूँ, लेकिन ये जगह नहीं निकलने नहीं दूँ, इस रास्ता नहीं निकलने दूँ और यहाँ से नाली भी नहीं निकलने दूँ। ये नाली के में मेरे बच्ची बहुत परेशान है। सरकारी ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है। क्या नाम है? मेरा नाम गीताबाई है और मैं विधवा हूँ, मेरे दोनों बच्चा है। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा से बहुत मैं निर्धन चाहती हूँ, मैं किसी से लड़ने नहीं चाहती हूँ। कितने टाइम से ज़मीन आपके पास थी? मैं जिस दिन से मेरे 50 साल से जिस दिन से मेरे को लेके आया था नहीं, जब से मेरी ज़मीन यहाँ पे मेरी है ज़मीन। सरपंच ने सोनू बाबूजी का हाथ से दी हुई ज़मीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीताबाई है। रहता हूँ गांव बलाईखेड़े में। मेरा आज से 50-60 साल पुराना मकान है, घर है मेरा। तो मेरे घर के सामने सरकारी ज़मीन है। जो सरकारी ज़मीन है तो किसी गांव वालों ने कब्जा करके रास्ता बंद कर दिया और सरकारी ज़मीन है, पूरी ज़मीन अतिक्रमण सरकारी ज़मीन है। क्या किसने किया? कैलाश पिता लक्ष्मण, बबलू पिता लक्ष्मण और जीतू पिता लक्ष्मण। मैंने बोला, मना करा तो लट लेके मारने के लिए आया मेरे को और मैंने आवेदन भी दिया, थाने में भी दिया, तहसील में भी दिया, पंचायत में भी दिया है और इसका कोई निराकरण हुआ नहीं है। तो मेरे घर पे मेरा बाल बच्चे सब बीमार भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। पानी भी भरा रहा है मेरे घर पे, पूरा गांव वाले का पानी मेरे घर के सामने भरा, कीचड़ गंदा हो रहा है। तो मेरे को बहुत परेशानी आ रही है और बहुत समस्या आ रही है मेरे को। आप शासन से क्या चाहते हैं? मैं शासन से ये चाहता हूँ, इस जमीन ये जो सरकारी जमीन जगह है इसको मुक्त कराया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम शैतान सिंह है, शैतान सिंह बंजारा। कहाँ रहते हो? शैतान सिंह बंजारा, बलाईखेड़ा रहता हूँ मैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।